हिंदी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश आता है तो भगवान सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब करता है। अब बीजेपी का भी गुजरात में यही हाल हो रहा है। 30 साल के बाद उनकी सत्ता हिलने लगी है, उनका जाने का टाइम आ गया है, उनके विनाश का टाइम आ गया है और भगवान ने उनकी बुद्धि खराब करनी शुरू कर दी है। उन्होंने हमारी ये मीटिंग होने से रोकने की पूरी कोशिश की। अभी गोपाल राय जी ने आप लोगों को बताया कि किस तरह से कल सारी रात निकोल में जो हमारी ये मीटिंग होनी थी कार्यकर्ताओं की, आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। ये जो हमारी निकोल में मीटिंग होनी थी, पूरी रात इन्होंने हमारी स्टेज तोड़ दी, हमारी कुर्सियां उठा के फेंक दी, हमारी परमिशन बंद कर दी। इनको लगा इनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोगों को सलाम देता हूं और पूरी आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स को, पदाधिकारियों को सलाम करता हूं। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद आज हम लोगों की ये मीटिंग हुई, सभा हुई और इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं। दो दिन पहले इन्होंने गोपाल इटालिया के ऊपर जूता फेंकवाया किसी से। इनकी किस्मत खराब है, जिसने जूता फेंका उसने वीडियो बना के जारी कर दिया और बोला मेरे को बीजेपी के एक नेता ने 50,000 रुपए दिए थे और दारू पिलाई थी इसलिए मैंने जूता फेंका। इनकी पोल खुल गई, वीडियो जारी कर दिया उसने। हमारे नेताओं पे जूते फेंकवाते हैं, हमारी सभाएं कैंसिल करते हैं, क्यों? पिछले 3 महीने से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। प्रवीण राम, राजू करपड़ा और भी कई सारे नेता अभी जेल में हैं। उनका क्या कसूर है? 3 महीने से वो क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने किसानों की जो कर्जा प्रथा उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, किसानों के ऊपर जो अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसलिए वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं, उनको जेल में पकड़ के डाल दिया। उसके पहले कई महीनों तक चेतन वसावों को जेल में रखा। क्यों? क्योंकि वो गरीब आदिवासियों के लिए आवाज उठाता है। आम आदमी पार्टी के नेता टूटते नहीं है, बिकते नहीं है। और सबसे ज्यादा सलाम मैं करता हूं उनके परिवार के लोगों को। मैं मिला उनके परिवार के लोगों से। उनके परिवार के लोग आज भी, अभी तक उनके परिवार के लोग भी उनके साथ खड़े हुए, उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन के खड़े हुए उनके परिवार के लोग। इन्होंने पूरा अत्याचार का पूरा दमन छेड़ा हुआ चारों तरफ। पिछले 30 साल में एक टाइम ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर राज्य होता था। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात समृद्ध होता था, गुजरात का किसान समृद्ध होता था। आज इन्होंने गुजरात को खोखला करके छोड़ दिया 30 साल के अंदर। आज किसान दुखी है, लूट लिया इन्होंने गुजरात को। किसान की बीज खा गए, किसान का खाद खा गए, किसान का पानी पी गए, किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता अपनी फसल का, किसान का पैसा लूट लिया इन लोगों ने। इन्होंने स्कूल लूट लिया, इन्होंने अस्पताल बर्बाद कर दिए, सरकारी अस्पताल बर्बाद कर दिए। आज गुजरात का व्यापारी दुखी है। अभी थोड़े दिन पहले बड़े बड़े व्यापारियों की मीटिंग हुई अहमदाबाद में। उस मीटिंग में हमारा एक नेता गया, सारे व्यापारियों ने, पता चल गया आम आदमी पार्टी का नेता आया है, सारे व्यापारियों ने घेर लिया उसको। बोले बड़ा अच्छा कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो, भगाओ इन लोगों को। इन्होंने अत्याचार कर दिया। बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के व्यापारी भी इनसे दुखी है, किसान भी दुखी है, युवा भी दुखी है, महिलाएं भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, उद्योगपति भी दुखी है इन लोगों से। सब लोग दुखी है इन लोगों से। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। युवा इनसे नौकरी मांगने जाता है, युवाओं को नशीली शराब, नकली शराब पिलाते हैं, युवाओं को नशा बेचते हैं ये लोग। आपके परिवार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग क्यों आए हैं? अगर इन्होंने 30 साल के अंदर गुजरात को अच्छा कर दिया होता, तो गुजरात को खुशहाल कर दिया होता, आज आम आदमी पार्टी की सभा में एक भी आदमी नहीं आता। आज आप सब लोग आए हैं क्योंकि आप लोग दुखी हैं। यहाँ आए हुए हैं कि कार्यकर्ता की आंखों में चमक है, उसे एक उम्मीद दिखाई दे रही है, वो एक सपना
योजना लेके आया है कि एक ऐसा गुजरात बनाएंगे जहां किसान खुशहाल होगा। कर्जा प्रथा खत्म करेंगे, किसानों को बीज मिलेगा, किसानों को उनकी सिंचाई का पानी मिलेगा, किसानों को खाद मिलेगी टाइम पे। एक ऐसा गुजरात बनाएंगे जहां पे शराब, नकली शराब खत्म करेंगे। एक ऐसा गुजरात बनाएंगे जहां किसानों को, जहां युवाओं को नौकरी मिलेगी, नशा खत्म करेंगे। एक ऐसा खुशहाल गुजरात बनाएंगे जहां व्यापारी ईमानदारी से काम करेगा। आज इन्होंने 30 साल केवल डर और भ्रष्टाचार के दम पे इन्होंने सरकार चलाई है। खूब भ्रष्टाचार करते हैं। पंचायत देख लो उसमें भ्रष्टाचार है, नगर पालिका देख लो उसमें भ्रष्टाचार है, राज्य सरकार देख लो उसमें भ्रष्टाचार है। इनके मंत्री चोर हैं, इनके एमएलए चोर हैं, खूब लूट रहे हैं ये लोग, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। और कोई अगर आवाज उठाए इनके खिलाफ, कोई फेसबुक पे लिख दे, इंस्टाग्राम पे लिख दे, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। कहीं हत्या होती है, कहीं नकली दारू बिकती है, वो नहीं दिखती इनको, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर कोई लड़का, कोई बच्चा, अगर कोई युवा इंस्टाग्राम पे कुछ लिख दे, फेसबुक पे कुछ लिख दे, उसको पकड़ के लोग जेल में डाल देते हैं। अब डर निकालने का टाइम आ गया है। इन्होंने हम लोगों को, हमारी कल परमिशन कैंसिल की, लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूं हरजी भाई का। हरजी भाई एक बार खड़े हो जाए। ये जहां पे हम बैठे हैं उनकी जमीन है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इन्होंने अपनी जमीन दी है, डरे नहीं। मैं भी इनसे पूछ रहा था, आपको डर नहीं लगता? ये आपको तंग करेंगे। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपका नाम बोल दो, मैंने बोल दो, मेरे को इनसे डर नहीं लगता। ये डर निकालना पड़ेगा आप लोगों को। अगर हम डरते रहे ये बर्बाद कर देंगे। आपके बच्चों को नशे में डाल देंगे, आपके बच्चों को नौकरी करने लायक नहीं छोड़ेंगे, आपको परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये डर निकालना पड़ेगा। ये जेल का डर देते हैं, जेल में डाल देंगे। अरे जेल में ही डालेंगे, फांसी तो नहीं देंगे, मारेंगे तो नहीं, जेल में ही डालेंगे। परवीन राम 3 महीने से जेल में है, अब छूट के आ जाएगा। राजू करपड़ा 3 महीने से जेल में, छूट के आ जाएगा। चेतन वसावा को 3 बार, 4 बार, 5 बार जेल में डाल दिया, छूट के आ गया। जेल से डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग जेल जाने को तैयार है? हाथ खड़े करो। मैं बीजेपी वालों को पूछना चाहता